हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें। और ये जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की है। अप्रैल 2021 में चीन ने अपने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक किस देश को दान की है। ये जो है सीरिया को। ठीक, अप्रैल 2021 में चीन ने सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन जो है 1.5 लाख खुराक सीरिया को दान की है। और वैक्सीन की खुराक दान की है, ये जो है 24 अप्रैल 2021 को, ये खुराक जो है 24 अप्रैल 2021 को सीरिया पहुंच चुकी है। ठीक, अब सीरिया की बात है तो सीरिया को मैप में देख लेते हैं। ये है सीरिया, ये सीरिया है। सीरिया की कैपिटल जो है दमश्क है। ठीक, ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और करेंसी सीरियन पाउंड है और प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री हसन अर्नुअस हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज की है। किस देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर दर्ज की है। ये जो है कौन सा देश है, ये इजराइल है। ठीक, इजराइल देश ने 10 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर्ज की है। वहाँ पर एक भी पेशेंट जो है कोरोना से नहीं मरा हुआ है। ठीक, अब इजराइल की बात है तो इजराइल को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है इजराइल, हाँ ये है इजराइल। ठीक, इजराइल की कैपिटल जो है जेरूसलम है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है और इसकी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और करेंसी न्यू शकेल है। ठीक, और प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया के इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज़ देश बन गया है। भारत कितने दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ की खुराक देने वाला सबसे तेज़ देश बन गया है। ये जो है कितना खुराक देने वाला बन गया है, तो ये 99। ठीक, भारत ने 99 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ खुराक जो है देने वाला सबसे तेज़ देश बन गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। अमराबाद है, अहमदाबाद बोला है। अमराबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है। ये जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। ये जो है लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में जो है एक ऑक्सीजन कंपनी को जो है चलाया गया है, जिससे ऑक्सीजन निर्माण होगा और उत्तर प्रदेश में जितने भी पेशेंट हैं जो सांसें नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। ठीक, अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जो पिछले करंट अफेयर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। और अगला है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है।
अगला है वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। अगला है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अगला अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFPO पोर्टल शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ठीक। और अगला है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। इतना जो है उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में कलावती भूरिया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? अप्रैल 2021 में कलावती भूरिया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये जो है राजनीति पॉलिटिशियन थी, ये जो है विधायक थी कलावती देवी, और ये जो है मध्य प्रदेश की थी। ठीक, ये मध्य प्रदेश की थी कलावती भूरिया, और ये राजनीति से संबंधित थी। अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2015 ये 15 है। ठीक, 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? भारत ने अप्रैल 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? ये जो है 84%। ठीक, मलेरिया की कमी 84% जो है 15 की तुलना में 2020 में देखी गई है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2021 में किस शहर के कोलावाड़ा गांव में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2021 में किस शहर के कोलावाड़ा गांव में ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये जो है कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर। ठीक, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। ठीक, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और यहीं पर जो है अमित शाह ने एक ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता 2021 में? ये जो है रुमाना सिंह सहगल जो है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? ये जो है 24 अप्रैल को। ठीक, 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। अब डेज की बात है तो हम अप्रैल के डेज देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है।
14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और 2020 से विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इतना जो है अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में 11 मार्च को मनाया गया और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 अप्रैल को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च 2021 में ही अर्थ आवर डे मनाया गया। इतना जो है मार्च के बारे में, मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर किसी योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। ये जो है स्वामित्व योजना। ठीक, स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक, ये जो है स्वामित्व का फुल फॉर्म है। और स्वामित्व के बारे में और भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश के 40-99-45 ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड देकर उन्हें उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया है। अगला पॉइंट है कि गांव के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो उसे बैंकों का में अड़चन नहीं आएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021-25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021-25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ये जो है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, भारत और फ्रांस के बीच। और यह इस युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण है। और अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट्स INS तरकस और INS तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप INS दीपक, सीकिंग 42 और चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों के साथ एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इस अभ्यास में शामिल होंगे। अगला है कि फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस अभ्यास का प्रतिनिधित्व विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल द्वारा राफेल M फाइटर E-2C हॉकवे एयरक्राफ्ट और कैलमन
एम एवं दाउफिन हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा। साथ ही इसमें 36 श्रेणी का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर सेविलियर पॉल एक्विटाइम क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट FNS प्रोवेंस के साथ एक कैलमैन एम हेलीकॉप्टर और कमांड एंड सप्लाई जहाज वार शामिल है। ठीक, इतना जो है इस क्वेश्चन के बारे में वरुण 2021 अभ्यास के बारे में याद रखिएगा। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे इस अभियान का नेतृत्व भारत की ओर से रियर एडमिरल अजय कोचर, नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट करेंगे और फ्रांस का नेतृत्व रियर एडमिरल मार्क सैडेट कमांडर टास्क फोर्स 473 करेंगे। और यह अभ्यास वरुण 21 के पूरा होने के बाद प्राप्त किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं को समेकित करने के लिए भारतीय नौसेना का गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस 28 अप्रैल से 1 मई 2021 तक फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG के साथ अभ्यास जारी रखेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चमोली जिले में नीति घाटी में सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई है। किस राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी से सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई? ये जो है उत्तराखंड की। ठीक, उत्तराखंड की ये है चमोली ज़िला। ये उत्तराखंड का मैप है पूरा, ये चमोली ज़िला है और यहीं पे जो है नीति घाटी भी है। ठीक, नीति दर्रा है और नीति घाटी भी है और यहीं पे जो है बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूट गया और 10 लोगों की मौत हो गई। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1.01 करोड़ है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नगाला 402 के डूबने की घोषणा की गई, जिसमें सभी 53 नाविक मारे गए? किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नगाला 402 के डूबने की घोषणा की गई है, जिसमें सभी 53 नाविक मारे गए हैं? ये जो है इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। KRI नगाला जो है इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी और इंडोनेशिया के सेना प्रमुख हादी जहाजंतो के अनुसार बाली द्वीप के जिस तट पर आखिरी बार इस पनडुब्बी को देखा गया था उस स्थान के समीप तेल के साथ साथ मलबा मिलना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि KRI नगाला 402 डूब गई है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 2021 की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार कौन सा वैक्सीन कोरोना के B.1.1.617 वेरिएंट से बचाता है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार कौन सा वैक्सीन कोरोना के B.1.1.617 वेरिएंट से बचाता है? ये जो है कोवैशील्ड। ठीक, ये जो है बचाता है और कोवैशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है और स्थानीय रूप से कोवैशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अगला है यह चिंपांजी के
एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। ये 2025-26 में। ठीक, 2025-26 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। और इसमें अगला पॉइंट है कि भारत में औसत सरसों का उत्पादन यानी 2015 और 2019 के बीच सरसों का उत्पादन 7.7 मिलियन टन था। यह 5.9 बिलियन हेक्टेयर भूमि से उत्पादित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत खाद्य तेल की ज़रूरत का लगभग 70% आयात करता है। इसमें से पाम ऑयल सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगला पॉइंट है भारत सरकार तेल बीज उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि समस्या कम उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादित सरसों कम है। ठीक, और वर्तमान में राजस्थान भारत में कुल सरसों का 40.82 उत्पादन करता है। यह देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ठीक, अब पीली क्रांति की उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं। पीली क्रांति 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पीली क्रांति की शुरुआत की और यह तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन पर आधारित था। यह एक बड़ी सफलता थी। 1993 तक भारत खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और पीली क्रांति के माध्यम से भारत ने देश के भीतर 97% खाद्य तेल की आवश्यकता का उत्पादन किया। अगला है कि सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। इसमें नव तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कुसुम, निगर, सूरजमुखी, अरंडी और अलसी के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.193 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.193 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है। ये 582.406 अरब डॉलर है। ठीक, और आंकड़ों के अनुसार 16 अप्रैल 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाली वृद्धि मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा परिचालक बढ़ने से हुई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्रदान की है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्रदान की है। ये विराफिन। ठीक, विराफिन कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में विराफिन दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृत की है। और इसके बारे में और भी पॉइंट देख लेते हैं। विराफिन का उपयोग मध्यम कोविड-19 संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। अगला है कि संक्रमण
के प्रारंभिक चरण के दौरान विराफिन की एक खुराक कोविड-19 रोगियों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगी। अगला पॉइंट है, यह ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता को कम करने में मदद करेगी। जायडिस के अनुसार विराफिन द्वारा आधारित 75% वयस्क रोगी 7 दिनों में RT-PCR का उपयोग करके नकारात्मक पाए गए। ठीक, अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जो है खाद्य मानक से। ठीक, खाद्य मानक से कोडेक्स एलिमेंट्रियस। ठीक, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देशित है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के तहत स्थापित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पेसेज एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के 5वें सत्र का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर्स। अब जो है कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने नियुक्त किया है। और अगला है कि किस राज्य ने जगन्ना विद्या योजना शुरू की है? ये जो है आंध्र प्रदेश ने जगन्ना विद्या योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है, किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये जो है बांग्लादेश ने किया है। ठीक, और वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ये 87वीं थी। ठीक, अगला है, मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित 7 सेंटीमीटर फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा सेमी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है? ये जो है मध्य प्रदेश में MP में बनाया गया। और कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? ये जो है क्रिकेटर हैं। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम? ठीक, अगला है, हाल ही में फैक्ट्स विद्रोह समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? अगला है, याददरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, यह किस राज्य में है? अगला है, अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? ये जो है जापान ने किया है। हमने बता दिया आंसर। और अगला है कि किम बू क्युम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक, ये हैं आज के प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। ये जो है हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। ठीक, थैंक यू।